चेयर्स को ओवरऑल करने के बाद इन पर वाइट पेंट का काम शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी स्टेडियम में जो चेयर्स लाई गई थीं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से, उनमें ओवरऑल पैचिंग का काम पहले किया गया है ताकि चेयर्स की जो हालत है, उनकी जो सूरत है, उसको बेहतर किया जा सके। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो रावलपिंडी स्टेडियम में लगभग 10 से 15 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, वहाँ पर भी माइनर ट्वीक्स एंड टर्न्स का काम स्टार्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी स्टेडियम से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रेनोवेशन अपडेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जनाब। आपके लिए एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग अपडेट्स पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ से लेकर वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लाई गई हैं। इन्हें रावलपिंडी स्टेडियम के मुख्तलिफ इनक्लोजर्स में इंस्टॉल किया जाना था और इन चेयर्स की एक तो हालत दुरुस्त नहीं थी। इन्हें 3 डिफरेंट प्रोसेस से गुजार कर जो है वो पिंडी स्टेडियम के डिफरेंट इनक्लोजर्स में लगाया जाना था। सबसे पहला प्रोसेस तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल था कि इन चेयर्स को धोया जाना था। इनकी धुलाई करने के बाद स्टेडियम के मुख्तलिफ इनक्लोजर्स के अंदर इनको बिछा दिया गया, जिनमें सुहेल तनवीर, शोएब अख्तर और यासिर अराफात इनक्लोजर था। इन चेयर्स को बिछाने के बाद इन पर पैचिंग का काम जो है वो किया गया। और पैचिंग का मतलब ये है कि अगर चेयर कहीं से टूटी हुई है, कहीं से ख़राब है, उसका कोई इशू है, तो वो उस इशू को दुरुस्त करना है। और पैचिंग का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद अब की जो एक्सक्लूसिव अपडेट है वो ये है कि इन चेयर्स पर कलर करना, यानी इन चेयर्स पर पेंट करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। ये रावलपिंडी स्टेडियम 9 जनवरी आज दोपहर की अपडेट है, जहाँ चेयर्स तैयार करने के बाद इनके ऊपर ये खूबसूरत वाइट कलर का पेंट किया जा रहा है। पूरे स्टेडियम के अंदर जिन इनक्लोजर्स में बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, उन इनक्लोजर्स में अब ये चेयर्स लगाई जाएंगी और लगभग 15,000, 10 से 15,000 की जो कैपेसिटी है वो रावलपिंडी स्टेडियम में बढ़ा दी जाएगी। और ऑब्वियसली इसका मतलब बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेनोवेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कीन है व्हेन इट कम्स टू रावलपिंडी स्टेडियम या व्हेन इट कम्स टू ऑल स्टेडियम्स इन पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये काइजन पेंट्स जो एक कंपनी है, ये पाकिस्तान का एक अपना ब्रांड है, और यहाँ पर ये इन्होंने पहले चेयर्स को इनका ऑर्डर दुरुस्त किया, जो तमाम तर ट्वीक्स एंड टर्न्स थे, जो पैचिंग का काम था वो किया। उसके बाद इन चेयर्स को बड़ी बेहतर हालत में करने के बाद, बड़ी अच्छी हालत में करने के बाद इन पर वाइट पेंट किया गया है। और ऑब्वियसली जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के, चूँकि मैचेस डे एंड नाइट हैं, और डे एंड नाइट मैचेस में जब कुर्सियाँ लगी हुई होंगी, ऑब्वियसली सर्दी का मौसम होगा, तो ये अंडर लाइट्स बड़ा ज़बरदस्त ये लगेगा कि पूरे ग्राउंड के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं। तो आप कह सकते हैं कि पिंडी स्टेडियम का मुकम्मल तौर पर नक्शा तब्दील हो जाएगा जब ये वाइट पेंट वाली चेयर्स, या फिर इनके साथ साथ जिन चेयर्स पर ग्रीन पेंट भी किया गया है, वो भी वीडियो में आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो इन दोनों कलर्स की जो चेयर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगेंगी जैसे ही पिंडी स्टेडियम ने मैचेस होस्ट करना शुरू करने हैं। तो ये बड़ी अपडेट है रावलपिंडी स्टेडियम से रिलेटेड, जहां कराची के नेशनल स्टेडियम में भी चेयर्स जो है वो आना शुरू हो गई हैं, वहां पर भी चेयर्स लग रही हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के चेयर्स के सैंपल भी आपने देखे हैं। तो पिंडी की ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वाइट पेंट हो रहा है चेयर्स पे। इसके अलावा कुछ चेयर्स जो हैं, आधी चेयर्स पर ग्रीन कलर का पेंट जो है वो किया जाएगा। इन पर पैचिंग का काम मुकम्मल करने के बाद ग्रीन पेंट की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल 3 इनक्लोजर्स में काम हो रहा है, शोएब अख्तर इनक्लोजर, सुहेल तनवीर और यासिर अरफात इनक्लोजर। इन तीनों इनक्लोजर्स में चेयर्स पहले बिछाई गई थी और उनके बाद उन चेयर्स पर अब पेंट का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि पिंडी स्टेडियम में 2 जो नई LED स्क्रीन्स लगनी है, उस सिलसिले में भी FWO नेस्पा के जो हुकाम हैं वो पिंडी स्टेडियम का विज़िट कर चुके हैं और उन्होंने तमाम तर जो साइजिंग है वो ले ली। अब थोड़ा हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बात कर लें। ये पिंडी स्टेडियम की 3rd फ्लोर गैलरी पर मौजूद ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, और यहाँ पर जब पाकिस्तान कोई बायलैटरल सीरीज़ खेलता है या PSL के मैचेस होते हैं तो यहाँ पर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है वो कर दिया जाता है, जिस टेम्परेरी अरेंजमेंट में आप जो जगह, खाली जगह सामने देख रहे हैं, इस जगह पर जो है वो सोफ़े वगैरह लगा दिए जाते हैं या फिर कोई डाइनिंग का सामान जो है वो लगा दिया जाता है। यानी आगे जो है वो अगली जगहों पर सोफ़े हैं और बाद में फिर पीछे जो है वो डाइनिंग का सामान है। और ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं, शीशे की पार्टीशन, ये दोनों हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को एक दूसरे से यानी डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये पार्टीशन इस्तेमाल की जाती है। तो कुल मिलाकर कितने हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं अब बायलैटरल सीरीज़ में? तो
डिफरेंट स्पॉन्सर्स को एलोकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्स का बॉक्स है, ये जो बॉक्स वेस्ट में बॉक्स बी है, ये भी स्पॉन्सर्स को जो है वो एलोकेट किया जाता है जो सीरीज़ के स्पॉन्सर्स हैं। या अगर आप पीएसएल मैचेस की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेंचाइज को बॉक्स जो है वो ये दिए जाते हैं कि वो प्लेयर्स अपनी फैमिलीज़ को या अपने स्पॉन्सर्स को जो है वो यहाँ पर बिठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ आगे चलें तो ये सेल्स लिखा हुआ है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, वो सेल्स डिपार्टमेंट के अगर कोई गेस्ट हैं या फिर उन्होंने कुछ स्पॉन्सर्स को अकोमोडेट करना है तो इस बॉक्स में उनको बिठाया जाता है। यानी यहाँ से व्यू भी बहुत ज़बरदस्त आता है। ओवरऑल यहाँ पर जिसे कह सकते हैं अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको मैच का, कि डाइनिंग का सामान भी लगा हुआ है, सोफ़े लगे हुए हैं, आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैच देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की अरेंजमेंट बनाई जाती है रावलपिंडी स्टेडियम में। अगर आपके आगे शीशा लगा हुआ है, आप सामने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैच देख रहे हैं, तो ओवरऑल फैमिलीज़ के लिए या लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस भी बन जाता है और बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने का एक्सपीरियंस भी बन जाता है। आगे जो है वो आपको थर्ड फ्लोर गैलरी दिखाई दे रही है। थर्ड फ्लोर गैलरी पर भी सीट्स लग जाती हैं, यहाँ पर भी जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया जाता है लोगों के मैच देखने के लिए। इसके अलावा जनाब अगर आप आगे बढ़ें तो ये आपको एक छोटा सा मैप जो है वो दिखाई देता है कि अगर आपने ईस्ट बॉक्सेस में जाना है तो उसके लिए लेफ्ट हो जाएं, वेस्ट बॉक्सेस में जाना है तो उसके लिए राइट हो जाएं। और ईस्ट साइड पर जो है वो चेयरमैन बॉक्स, यानी एक ग्राउंड फ्लोर पे चेयरमैन बॉक्स जो है वो बनाया गया है और एक ईस्ट साइड पर जो चेयरमैन बॉक्स है वो बनाया गया है, यानी एक थर्ड फ्लोर में भी चेयरमैन बॉक्स है। और यहाँ का व्यू जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यानी अगर आपने कभी पिंडी स्टेडियम में मैच देखने आना है और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में मैच देखना है तो आप ये मेक श्योर करें कि ये जो थर्ड फ्लोर गैलरी है या आप यहाँ पर मैच देखें, या फिर ये जो चेयरमैन बॉक्स जो है यहाँ का व्यू भी और यहाँ की जो तमाम तर डाइनिंग की सूरत हाल है, ये आप देखेंगे चेयरमैन बॉक्स ए है और ये थर्ड फ्लोर पे चेयरमैन बॉक्स जो है वो बनाया गया। तो ओवरऑल यहाँ का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छे तरीके से आप यहाँ से बैठ के मैच देख सकते हैं, बेहतर क्रिकेट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के जो कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेज हैं उनके हवाले से पीसीबी ने कल अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा था कि यहाँ पर काम होगा, तो यहाँ पर भी जो परमानेंट सिटिंग है वो कर दी जाएगी, जो सोफ़े वगैरह हैं वो परमानेंटली यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। और बाकी ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, क्योंकि आईसीसी की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 15 एक हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो हर वेन्यू पर 15 से 20 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हर वेन्यू पर होने चाहिए। तो ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तैयार तो हैं लेकिन यहाँ पर कुछ काम होना बाकी रह चुका है। तो ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से जनाब ताज़ा तरीन हमने आपको रेनोवेशन अपडेट दी, जहां चेयर्स लगने का सिलसिला जो है वो अब शुरू किया जाना है, यानी चेयर्स पर काम हो गया है। इसका अगला प्रोसेस जो फॉलो किया जाना है वो यही है कि ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। जैसे ही चेयर्स रेडी हो जाएंगी तो उसके बाद ड्रिलिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ड्रिलिंग ग्राउंड के अंदर की जाएगी, यानी ओवरऑल जो वीने हैं या सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी और ड्रिलिंग करने के बाद चेयर्स को नट बोल्ट्स लगाकर फिक्स कर दिया जाएगा। यानी इस तरह जो ग्राउंड की 10 से 15 हज़ार की कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाएगी। और ऑब्वियसली पिंडी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्टेडियम का नक्शा ही बदल जाएगा। और चूँकि बहुत सी चीज़ें हमें सुनने को मिली थी व्हेन इट कम्स टू द 3D मॉडल, यानी पिंडी स्टेडियम का जो 3D मॉडल था उसके मुताबिक तो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी बनने थे एंड ऑल, लेकिन फिलहाल की जो अपडेट है वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पिंडी स्टेडियम की छत भी लगाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पिंडी स्टेडियम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल शक्ल सूरत है वो भी बेहतर की जाएगी। फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो आपको थोड़े पर ही जो है वो इत्तेफाक करना होगा, और थोड़ा यही है कि जो कुर्सियाँ लग रही हैं उन्हीं पे आप खुश हो जाएं, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम हो रहा है उन्हीं पे आप खुश हो जाएं। लेकिन अच्छा है, कुछ ना होने से ये होना बेहतर है, व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए भी, टीवी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस एक्सपीरियंस के लिए भी, कि जब वो टीवी पर मैच देखेंगे तो उन्हें एक बड़ा अच्छा स्टेडियम देखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरे स्टेडियम में सीट्स लगी होंगी और लोग अपनी जगह पर बैठकर जो है वो पाकिस्तान का मैच या फिर जो भी मैचेस होस्ट कर रहे हैं, 3 मैचेस कुल होस्ट करने हैं रावलपिंडी स्टेडियम ने, तो वो पिंडी स्टेडियम में अच्छे व्यू के साथ जो है वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे होंगे। इसके अलावा जनाब जाते जाते आपको जो पिंडी स्टेडियम की 2 LED स्क्रीन्स हैं उनके बारे में भी बता दें। एक तो LED स्क्रीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये सुहेल तनवीर और शोएब अख्तर एम्प्लॉयर में। इस LED स्क्रीन को चेंज किया जाएगा, यानी यहाँ पर नई LED जो है वो लगाए जाने का इम्कान है। कल प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद कहा है कि इस LED को चेंज किया जाएगा। इसके लिए डिफरेंट साइजेज़ वगैरह जो है वो ले लिए गए हैं, उस हवाले से काम चल रहा है। और अगर आप अपोजिट एंड की बात करें तो यासिर अराफात एम्प्लॉयर जो है उसको मुख्तस किया गया है, यासिर अराफात एम्प्लॉयर को, जो पिंडी स्टेडियम में नई LED लगनी है उसके लिए। तो ये जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एंड वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।